स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वे पर। आज हम करने वाले हैं SSC MTS में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है हॉकी मैच की कुल अवधि। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया निम्नलिखित में से किसने गाया है? चन्ना मेरेया किसने गाया है? अरिजीत सिंह ने गाया है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश किसके साथ सीमा साझा करता है? मेघालय के साथ साझा करता है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के साथ साझा करता है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताना है, मतलब 3 सही है, 1 गलत है। ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑटोमोबाइल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी सही है, बर्तन बनाने में किया जाता है। धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते, ये गलत है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला की राजधानी क्या थी? गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और ये कहाँ पर था? पाकिस्तान में था। कहाँ पर था ये? पाकिस्तान में था। और हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी। और ये कहाँ पर पड़ता? कुरु महाजनपद मेरठ के आसपास वाला इलाका था कुरु महाजनपद। वाराणसी काशी की राजधानी थी। वाराणसी, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और ये क्या था? धार्मिक केंद्र था। वाराणसी क्या थी? धार्मिक केंद्र थी। और मथुरा भी कहाँ पर था? यूपी में था। मथुरा भी कहाँ पर था? यूपी में था। और ये क्या था? व्यापार का केंद्र था। व्यापार का केंद्र था। भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ग्रहण की गई है? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली ली गई है। एक तो संसदीय प्रणाली और एक कानून व्यवस्था। एक क्या ली गई है? कानून व्यवस्था। संसदीय प्रणाली और एक कानून व्यवस्था ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से एक तो लिया गया समवर्ती सूची, एक तो लिया गया है समवर्ती सूची और एक लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से लिया गया, क्या लिया गया? फ्रांस से लिया गया बंधुता, स्वतंत्रता, समता, बंधुता लिया गया है फ्रांस से। निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में आयोजित स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक किसने जीता था? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। तो मतलब कुल कितने पदक जीते थे? कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 और 2 और 4 थे। मतलब 7 पदक थे। 1 स्वर्ण था, 2 रजत थे और 4 कांस्य पदक थे। एले कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? एले कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो ये केरल का है। और ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पनिया जनजाति द्वारा किया जाता है। एले कराडी पनिया जनजाति द्वारा किया जाता है एले कराडी नृत्य। और ये इस नृत्य को क्या कहा जाता है? बालू नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो बालू की ड्रेस पहनकर नृत्य करते हैं। और ये क्या है? त्योहारों पर भी किया जाता है, प्लस फसल कटाई के उत्सव पर भी किया जाता है। फसल कटाई के उत्सव पर भी किया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? गोवा का प्रसिद्ध नृत्य का नाम है फुगड़ी। एक तो फुगड़ी और एक क्या है? मांडो। एक तो फुगड़ी, एक मांडो। झारखंड में बैगन नृत्य किया जाता है। राजस्थान में क्या किया जाता है? कालबेलिया नृत्य किया जाता है। और कालबेलिया को क्या कहते हैं? कालबेलिया को क्या कहते हैं? सांपों का नृत्य कहते हैं। कालबेलिया को क्या कहते हैं? सांपों का नृत्य कहते हैं। सांपों का नृत्य।
और 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त सूची में भी शामिल किया गया था। और चरी नृत्य फेमस है, एक तो चरी नृत्य फेमस है राजस्थान का, एक गैर नृत्य फेमस है राजस्थान का, सुई नृत्य भी फेमस है, सुई नृत्य भी फेमस है, एक बवई नृत्य भी फेमस है। ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आमलक, आमलक कहा जाता है। और ये कहाँ पर होती है? मतलब नागर शैली में जो मंदिर बने होते हैं वहाँ पर चकती डिस्क लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? आमलक कहते हैं। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ था? 1991 में आर्थिक सुधार के लिए रणनीति लाई गई थी और कौन लाए थे? वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे। और इसमें क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब एल। पॉलिसी का मतलब क्या था? लिबरलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं? दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की सह संस्थापक कौन थी? मृणालिनी साराभाई थी, मृणालिनी साराभाई थी। और ये किस नृत्य से रिलेटेड थी? कथकली प्लस भरतनाट्यम, कथकली प्लस भरतनाट्यम से रिलेटेड थी। ये कथकली प्लस भरतनाट्यम से रिलेटेड थी। उदय शंकर को क्या कहा जाता? आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता उदय शंकर को। और मल्लिका साराभाई किससे रिलेटेड थी? मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई किससे रिलेटेड थी? कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, एक तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, और लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज, और सितारा देवी, सितारा देवी। ये सारे किससे रिलेटेड है? ये कथक से रिलेटेड है। और जो बिरजू महाराज ये कौन से घराने से रिलेटेड है? लखनऊ घराने से रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत एग्जैक्ट पूछा जाए तो 31.25 कुछ था। तो 30% से 35% के बीच इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कठोर, सरंदर और काला पदार्थ है? यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है, कार्बन का सबसे क्या है? शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप क्या है? कोक है, मतलब कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप होता है और सबसे काला होता है। ये क्या है? कोक होता है। तो कोक है। और ये क्या है? बिटुमिन क्या है? ये भी एक कार्बन का रूप है। ये भी क्या है? कार्बन का रूप है। और ये कहाँ पर प्रयोग होता है? जो मतलब है रेल की पटरियां होती है, पटरियां होती है, रेल की पटरियां होती है, उन पर प्रयोग किया जाता है बिटुमिन। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.0003% होती है। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम डैश मंत्रालय से जुड़ा है? तो आवास मंत्रालय से जुड़ा है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या है? गोरखपुर है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली में। और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है बिलासपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? खुशवंत सिंह ने क्या लिखी थी? ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी थी। और ए सुटेबल बॉय किसकी है? विक्रम सेठ की है। विक्रम सेठ की है ए सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ की है। कब लिखी थी? 1993 में लिखी थी ए सुटेबल बॉय। द गाइड किसकी है? आर के नारायण की है। आर के नारायण की है। आर के नारायण की है। सैक्रेड गेम किसकी है? विक्रम चंद्र की है। विक्रम चंद्र की है सैक्रेड गेम्स। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था?
सेनापति मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, वो क्या था, अंग्रेजों की सेना में मतलब रॉबर्ट क्लाइव की सेना में भाग लिया था उसने। और मतलब दिखता तो वो किसकी सेना में था, सिराजुद्दौला की सेना में, लेकिन उसने क्या किया था, उसके साथ दगा किया था, तो सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है, ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। चेरा पन्हारा ओडिशा की रथ यात्रा, उड़ीसा की रथ यात्रा मतलब जगन्नाथपुरी यात्रा। और इस जगन्नाथपुरी यात्रा से कौन सा नृत्य रिलेटेड है, तो उड़ीसी नृत्य रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात आ जाए तो कौन सी है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात आ जाए तो क्या है, K2 या गाडविन ऑस्टिन है। और नंदा देवी, इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सी है, नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था, मार्ले मिंटो। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक तो थे मार्ले, एक थे मिंटो। मिंटो कौन थे, मिंटो थे वायसराय, मार्ले कौन थे, भारत के सचिव थे। तो इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम के फलस्वरूप क्या था, विधान परिषद को ज़्यादा विस्तारित कर दिया गया था, और इसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ावा दिया गया था। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और जो प्रांतीय विधान परिषद थे, प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया था, मतलब भारतीयों को अधिक जगह दी गई थी। और जो विधान परिषद के सदस्य होते थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था। इलबरी वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था, इलबरी वंश, जिसे इलबरी वंश, मामलुक वंश भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। और क्या किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इल्तुतमिश ने क्या किया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो दिल्ली सल्तनत की पहली हिंदू शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका थी। समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान क्या होते हैं, गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। और गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए होता है, गेहूं के लिए पकने के समय तापमान कितना होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। और बुआई के समय तापमान कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और गेहूं के लिए क्या है, मतलब वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त रहती है गेहूं के लिए। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। और ये किस कुल का पौधा है, ये है पोएसी कुल का पौधा है। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, एक अधिकार है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो उपाधियों का उन्मूलन समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है, ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1992 में क्या मिला था इन्हें, 1992 में पद्म भूषण मिला था। और 2003 में क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। सोनल मानसिंह को क्या मिला था, 1992 में तो पद्म भूषण मिला था। और 2003 में क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। और इसने किसकी स्थापना करी थी, सेंट्रल इंडियन क्लासिकल डांसेज की स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी, न्यू दिल्ली में करी थी। और इसके गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम था कुमुदनी लखिया था। सोनल मानसिंह किस से रिलेटेड है, तो ओडिसी से रिलेटेड है, एक भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो कुमुदनी लखिया इनकी भरतनाट्यम डांसर की क्या थी, गुरु थी। बिहू कहाँ पर किया जाता है,
बिहू 3 प्रकार का होता है, असम में किया जाता है और फसल कटाई का उत्सव है बिहू। रंगोली बिहू, कटी बिहू, बोगली बिहू। रंगोली बिहू, बोगली बिहू, बोगली बिहू और कटी बिहू 3 प्रकार का बिहू होता है और असम में मनाया जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है। आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा जिले में किया जाता है और इसके जनक कौन माने जाते हैं? सिद्धेंद्र योगी इसके जनक माने जाते हैं कुचिपुड़ी के। मणिपुरी नृत्य में क्या होता है? दर्शक मतलब है दर्शकों के साथ जो नर्तक होता है वो आंखें नहीं मिलाता और मणिपुरी को क्या कहा जाता है? रास नृत्य भी कहा जाता है। रास नृत्य भी कहा जाता है मणिपुरी को। और मणिपुरी के प्रमुख कौन कौन से हैं डांसर? बिंबावती देवी, एक तो बिंबावती देवी, बिंबावती देवी, जावेरी बहने, जावेरी बहने, गुरु विपिन सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी, जावेरी बहने, गुरु विपिन सिंह आदि मणिपुरी से रिलेटेड है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? जलीकुट्टू नृत्य होता है जिसमें सांडों के सिर पर लाल पोटली बांध दी जाती है और क्या होता है? उनसे सामना करना होता है। तो ये तमिलनाडु में किया जाता है जलीकट्टू नृत्य और बहुत ही फेमस है खेल है। कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? जी अकरकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तो 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 1884 में क्या हुआ? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई जिसकी स्थापना किसने करी? जी अगरकर ने करी। राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, मतलब सभापति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यसभा होती है यह एक स्थायी सदन होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होती है। स्थायी सदन, स्थायी सदन का मतलब क्या होता है? इसके जो मतलब सदस्य होते हैं वो एक साथ रिटायर्ड नहीं होते जबकि एक तिहाई सदस्य 2 साल बाद निर्वासित होते हैं। और जो लोकसभा होती है ये अस्थायी सदन होती है और कभी भी भंग हो सकती है। उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? उसे क्या कहते हैं? संपार्श्विक कहते हैं। संपार्श्विक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? ध्रुवीय जानवर में कौन कौन से आते हैं? ध्रुवीय जानवर जहां पर बर्फ पड़ती है, जो ध्रुव के पास रहते हैं, पृथ्वी के ध्रुव के पास रहते हैं। वालरस, रिंगड सील और कस्तूरी बैल। मस्क ऑक्सन, लीमर नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी? भारत की महिला साक्षरता दर 60 से 69% तक थी। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। एकमात्र देश कौन सा है? एकमात्र देश है भारत। और भारत सरकार के द्वारा 2023 में क्या किया गया है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित किया गया है जिसका नाम है बिग कैट अलायंस। बिग कैट अलायंस बिग कैट अलायंस के अंतर्गत मतलब जो बिल्ली परिवार के सदस्य हैं उनको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। बिल्ली परिवार के सदस्यों को रखा जाएगा। उनके लिए अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। उनको सुरक्षित रखा जाएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? एक बांसुरी वादन थे। बांसुरी वादन से रिलेटेड थे। और 1984 में इन्हें क्या दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1992 में क्या दिया गया था? 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। और 2000 में क्या मिला था? इन्हें पद्म विभूषण मिला था। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादन से रिलेटेड थे। डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थी तो इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू थी। अरुणा आसफ अली कौन थी? अरुणा आसफ अली वह
वह प्रमुख महिला थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। सुचित्रा कृपलानी कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। संसद का सत्र डैश से शुरू होता है? संसद का सत्र प्रश्नकाल से शुरू होता है। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक के मात्रक है। खगोलीय इकाई और एक पारसेक दूरी लंबाई के मात्रक है। मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक डैश के मात्रक है, तो लंबाई के मात्रक है, लंबाई के मात्रक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डैश के लिए मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब स्टार्ट किया गया था? कोरोना काल में स्टार्ट किया गया था और सितंबर 2022 तक मंजूरी दी गई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1960 में की गई थी। सीमा सड़क संगठन क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि दूरस्थ इलाकों में सड़कों का निर्माण करना। मतलब जो रिमोट एरिया होते हैं, दूरस्थ इलाके होते हैं, उनमें क्या करना? सड़क का निर्माण करना। और जो देशों के साथ लगती सीमा वाले इलाकों में भी उसका निर्माण करना। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं होते हैं? बौद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा होते हैं हर्मिका, अंड, छत्र होते हैं, लेकिन गोपुर क्या होते हैं? मंदिरों के हिस्से होते हैं, गोपुरम। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? भारत की जो भूमि सीमा होती है वो 7 देशों के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में से किसने मोहन मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी? मोहन मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने करी थी मोहन मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। और मोहम्मद अली जिन्ना किस जिला कौन थे जिन्होंने 1940 में पाकिस्तान की मांग करी थी? खान अब्दुल गफार खान कौन थे जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है? कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम रिलेटेड है। कथकली और मोहिनी अट्टम से कौन कौन से रिलेटेड है? श्रीदेवी गीता गायक रिलेटेड है। और कौन है? हेमा मालिनी कथकली से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा श्रृंगार किया जाता है और फेस के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं और हरे व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो नृत्य होता है, वो कौन सा नृत्य होता है? वो नृत्य होता है कथकली, जो केरल में फेमस डांस है कथकली। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 से हुई थी आईपीएल की शुरुआत। और महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1973 से हुई थी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत। और पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत। भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है पुरुषों का, 1983 में और 2011 में। और महिलाओं का भारत ने कब जीता है? महिलाओं का भारत ने जीता है 2025 में जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52, जिसमें भारत ने क्या किया है? 52 रन से हराया है। और इसमें क्या किया गया है? जिसमें जो दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा होती थी, उनको शेफाली वर्मा को तो मैन ऑफ द मैच दिया गया है। और जो दीप्ति शर्मा होती थी जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, 22 विकेट लिए थे, उसको मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसके तहत बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? नवंबर 1556 में हुआ था, जिसमें अकबर व हेमू के बीच लड़ाई हुई थी। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और जो 1527 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था और किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके पश्चात कौन सा युद्ध हुआ था बाबर का? 1528 में युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। उसके पश्चात क्या हुआ था? 1529 में गागरा का युद्ध हुआ था। और 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है आत्मघाती थैली के नाम से, मतलब अपने आप फट जाती है ये। और सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? श्वसन का केंद्र होता है। श्वसन का केंद्र होता है और ऊर्जा का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन का केंद्र और ऊर्जा का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण के लिए फेमस होता है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए फेमस होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए फेमस होता है। और जो रिक्तिका या वैक्यूल होती है वो क्या होती है? रिक्तिका या वैक्यूल ये क्या होती है? एनिमल सेल में छोटी पाई जाती है और जो पादप सेल में होती है वो बहुत बड़ी होती है। रिक्तिका या वैक्यूल होती है पादप सेल की बहुत बड़ा अंग होता है रिक्तिका। शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? ताज महोत्सव होता है। 10 दिवसीय आयोजन होता है ताज महोत्सव, आगरा में किया जाता है। नाट्यांजलि उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? नाट्यांजलि उत्सव आयोजित होता है तमिलनाडु में आयोजित होता है नाट्यांजलि उत्सव। और निशांगंदी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? निशांगंदी उत्सव मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। मामल्लापुरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मामल्लापुरम उत्सव एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम आदि का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है और ऐसे इस प्रकार इसकी संरचना होती है। और इसके क्या होते हैं? मतलब स्यूडोपोडिया, मतलब झूठे पाद होते हैं, मतलब झूठे पैर होते हैं। ये अपने पैरों को क्या होता है? झूठे बना लेता है, मतलब है इसके असलियत में पैर नहीं होते बल्कि ये ऐसी संरचना बना लेता है जैसे दूसरे को दिखता है कि ये इसके पैर हैं। और उन पैरों की सहायता से क्या करता है? ये भोजन को ग्रहण करता है और अपना आकार व स्थिति को बदलता रहता है। तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? निमराना बावड़ी कहाँ पर है? अलवर जिले में है निमराना बावड़ी। बीकानेर में क्या होता है? ऊंट महोत्सव आयोजित होता है। ऊंट महोत्सव आयोजित होता है बीकानेर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड सी? इनलैंड सी क्या होता है? अंतर्देशीय सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर अंतर्देशीय सागर है। कैस्पियन सागर अंतर्देशीय सागर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज जूम इन असम? जूम इन असम को क्या कहते हैं? जूम खेती कहते हैं, जिसको प्राचीन खेती का नाम है जूम खेती और ये असम में की जाती है। और मध्य प्रदेश में जूम खेती का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में जूम खेती को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में जूम की खेती को कहते हैं दहिया या बेवर। दहिया या बेवर कहते हैं। और उड़ीसा में इसका क्या नाम है? उड़ीसा में इसका नाम है बरिंगा। तमिलनाडु में इसका आंध्र प्रदेश में इसका नाम क्या है? पोंडू या पेंडा इसका नाम है आंध्र प्रदेश में। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं। 4 खिलाड़ी किस में होते हैं? पोलो में होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? सरोज खान प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक और कोरियोग्राफर थी जिसने 2000 से अधिक गानों पर क्या की थी? कोरियोग्राफी की थी 2000 से अधिक गानों पर। इसके अतिरिक्त लता मंगेशकर पूछा जाता है कई बार। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला कहा जाता है। और 2001 में क्या मिला था इन्हें? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। फ्रीडम इन एग्जाइल डैश की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दलाई लामा की। और महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरी प्रयोग, इसने लिखी थी महात्मा गांधी ने। और APJ अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला एक पुस्तक और है जिसकी बराक ओबामा की पुस्तक पूछी जाती है कई बार। बराक ओबामा की पुस्तक पूछी जाती है। बराक ओबामा की पुस्तक का क्या नाम है? बिकमिंग।
इसकी आत्मकथा है बिकमिंग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डैश 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अब हम देखते हैं कि 2015 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी? 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, कौशल विकास योजना, ये सारी योजनाएं कब स्टार्ट की गई थी? 2015 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था द्वैध शासन व्यवस्था को। किसी राज्य के राज्यपाल को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विच वाइंड्स आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टीज? वेस्टर्नी वाइंड को कहा जाता है रोरिंग फोर्टीज। ये क्या होती है? गरजता चालीसा होता है और पचीसा भी होती है एक वाइंड। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 25 मार्च 2022 को लोकसभा में डैश द्वारा अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में लगाया गया है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है हस्तिनापुर। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट द फॉर्म ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड भी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड फंड भी कहते हैं। इनमें से किस खनिज द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? आयोडीन के द्वारा क्या किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। आयरन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होती है? हड्डियों की बीमारी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? तो वुशु नामक खेल नहीं खेला गया था। ये सबसे ज्यादा कहाँ पर खेला जाता है? ये चीन में खेला जाता है वुशु खेल। चीन में एक तो टेबल टेनिस, एक वुशु जिसमें खेला जाता है, चीन में खेला जाता है। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में प्रसिद्ध है और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक महिला इनमें से कौन सी है? नर्तकी नटराज है जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है और पद्मश्री से सम्मानित है। 3 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। नर्तकी नटराज क्या है? एक तो भरतनाट्यम से सम्मानित है, एक पद्मश्री पुरस्कार भरतनाट्यम की नर्तकी है और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है और प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला है, तो नर्तकी नटराज है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है? तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी? अमरूद में या खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ऑक्जैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? एक तो टमाटर में पाया जाता है और एक किसमें पाया जाता है? एक पालक में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव डैश पॉपुलेशन डेंसिटीज। मॉडरेट डेंसिटीज होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहाँ पर होता है? जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जहाँ पर नदियाँ बहती है और जहाँ पर कृषि होती है वहीं पर पाई जाती है। तो मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, और जबकि जनसंख्या घनत्व कहाँ पर कम होगा? जहाँ पर पठार होंगे, पहाड़ी एरिया होगा, पर्वतीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाके में पड़ता है, तो वहाँ पर पर्वतीय इलाके में पड़ता है, तो वहाँ पर क्या है? जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है और केवल 17 लोग पाए जाते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
loudness of sound is proportional to the dash of the amplitude of the wave producing the sound। तो इसके स्क्वायर की एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। डॉक्टर एन राजम के वादक के रूप में विख्यात है। वायलिन के वादक है एन राजम। बांसुरी के कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर के युद्ध के पश्चात किसको हटा दिया गया था? मीर कासिम को हटा दिया गया था। मीर कासिम को हटा दिया गया था। और मीर कासिम को हटा दिया गया था। मीर कासिम नहीं, सॉरी, मीर कासिम नहीं, मीर जाफर को हटा दिया गया था। मीर जाफर को हटा दिया गया था। और क्या था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें किसने नेतृत्व किया था? प्लासी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? क्लैरिकल के पद पर नियुक्त था और 1743 में इंग्लैंड से चेन्नई आया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।